हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नए स्टाइल का कुरकुरा और मज़ेदार स्नैक्स स्टिक समोसा। ये देखने में जितना आकर्षक लगता है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है। और ये एक बार आप अगर इस तरह से बना लोगे ना, तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। समोसे तो आप बनाओगे, साथ में ये वाले कुछ स्टिक्स तो आप ज़रूर तैयार करोगे। यकीन मानिए, ये बनाने में जितना मज़ा आता है, खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए चलिए मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, साथ ही में हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक ले ली है। अब इसे हम हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको इसका वाटरी पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा थिक पेस्ट चाहिए। तो इसको गाढ़ा करते हुए इस तरह से पीस कर रेडी कर लेंगे, क्योंकि समोसा का टेस्ट इसी में आएगा। एक ड्राई मसाला बनाऊंगी, जिसके लिए तेज पत्ता लिया है, साबुत लाल मिर्ची ली है, साबुत धनिया लूँगी, साथ ही में थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी जीरा ऐड करेंगे। और इसे दरदरा हम देखिए पीस लेंगे। आपको मिक्सी में पल्स मोड में चलाना है, लगातार नहीं चलाना है। तो मसाले के लिए कढ़ाई में ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है, थोड़ा सा ऑयल में काम हो जाएगा। अब जो हमने सूखा मसाला बनाया था वो इसी स्टेज पर डाल लेंगे, ताकि थोड़ा सा हम इसे भून ले, बहुत ज़्यादा नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो हमने धनिया पुदीना का पेस्ट बनाया था वो यहाँ पर डाल लेंगे, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे तो समोसा का जो मसाला है ना, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन का। जी हाँ, थोड़ा सा बेसन डालने से ये एक सीक्रेट टिप्स है कि आपको समोसा ना काफ़ी देर तक, लॉन्ग टाइम तक ना बहुत ही क्रिस्पी बने हुए रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, समोसे हम बनाते हैं लेकिन थोड़ी देर में वो सॉगी हो जाते हैं। लेकिन ये वाला ट्रिक अगर आप अपनाओगे ना, थोड़ा सा बेसन डाल के अगर भून लोगे ना, तो आपके समोसे हैं ना काफ़ी लंबे समय तक ना बिल्कुल एकदम कुरकुरे बने हुए रहते हैं, और एकदम बहुत ही टेस्टी यम्मी बनकर तैयार होते हैं। मसाला भूनने के बाद यहाँ पर मैंने आलू को पहले से ही बॉईल कर लिया था। बॉईल करके इनको छील लिया था और मैशर से मैश कर लिया था। इसे डाल देंगे, साथ ही में सफ़ेद नमक, काला नमक, साथ ही में अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, और यहाँ पर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिए टुकड़े वाले काजू, और साथ ही में किशमिश का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला जितना अच्छा सा भूनेंगे, जितना उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। साइड में देखिए, मैंने एक तरफ में मटर है ना, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। थोड़े से मटर भी डालेंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। सीज़न के टाइम में मैंने काफ़ी सारे मटर को ना स्टोर कर कर रख लिया था, तो जब चाहे मैं निकाल कर इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आपके पास भी टाइम हो तो आप भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हो। साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी, और जो बॉयल्ड मटर हमने लिए थे उसे पानी से निकाल कर ठंडा करके मैं यहाँ पर डाल ली हूँ। सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देखिए मिक्स करके लगातार चला लेंगे। सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसी स्टेज पर जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आप इसे टेस्ट कर कर देख सकते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक, चटपटा, आपको जो भी डालना हो, थोड़ा तीखा कम बेसी जो भी करना हो, आप इसी स्टेज पर यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से मिलाने में प्रॉब्लम हो, तो पोटैटो मैशर से एक बार इसी तरह से दबा के मैश कर लीजिएगा, या फिर कोई ग्लास ले लीजिएगा, उससे भी दबाकर आप यहाँ पर इसे मैश कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स हो जाता है। ये देखिए हमारा समोसा का स्पेशल मसाला बनकर तैयार हो गया है ना। काफ़ी दिखने में कितना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जिस तरह से हल्दीराम वाले बनते हैं ना, वैसे ही समोसे बनकर तैयार होंगे। थोड़ी सी ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी है मैंने। अब इसे प्लेट में फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होगा तभी इसकी हम फिलिंग करेंगे। तो चलिए तब तक समोसे का आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, मेजरमेंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। साथ ही में सूजी डाल देंगे, ताकि और भी कुरकुरे बने हुए रहेंगे। साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाथों से क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे, और मोयन के लिए हम डालेंगे यहाँ पर ऑयल। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर घी से भी बहुत अच्छे खस्ता बनकर तैयार होते हैं, ऑयल से भी, दोनों तरीके से खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी का इस्तेमाल आज नहीं कर रही हूँ, मैं ऑयल से बना रही हूँ, क्योंकि इससे हमारे जो समोसा है ना काफ़ी लंबे टाइम तक ना वो क्रिस्पी बने हुए रहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर अभी रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके जब तक मुट्ठी बन जाएंगे, अच्छे से मोयन दे के इसे लगा लेना है। लगातार सारी चीज़ों को मिक्स करना है, जब तक आपके हाथों में मुट्ठी बने, लड्डू बने, उतने देर तक आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा कम हो तो ऑयल यहाँ पर आप अभी और भी ऐड कर सकते हो, और
और काफ़ी अच्छी तरीके से ये आप हाथों से क्रम्बल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त सा डो लगाएंगे, बिल्कुल भी नरम डो नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो हमारे समोसे उतने अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पानी की क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा, ताकि जो हमारे जो समोसा है ना बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ। और देखिए थोड़ी मेहनत लगती है समोसे के आटे लगाने में, पर जब परफेक्ट आटा लग जाता है ना तो आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया है और अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से लोच दे देंगे और पूरे चारों तरफ से अच्छे से दबा दबा के मसल कर इसको आटा को लगा लेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए आटे को मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए अब इसकी पट्टियाँ बना लेते हैं। आप चाहो तो इसके कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, प्रॉपर समोसे में भी बना सकते हो, पर मैंने आज समोसे को एक नया ट्विस्ट में बनाया है, क्योंकि बच्चे तो आजकल नए नए चीज़ों के शौकीन होते हैं। उनको तो रोज़ एक चीज़ दे दो तो वो बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज बच्चों के संग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की चीज़ें ट्राई की जाए। तो इसी तरह से मैंने देखिए छोटे छोटे लोए रेडी कर लिए। आपको जितनी चाहिए, आप चाहो तो आधे के समोसे भी बना सकते हो, आधे के स्टिक भी बनाकर रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ले लिया है। इसको कोई भी स्पून ले सकते हो आप, इस तरह से फोक भी ले सकते हो। मेरे पास अभी आइसक्रीम स्टिक नहीं थी, ये वाले थे तो मैंने ये ले लिया। बीच में रख देंगे। थोड़ा सा आलू का जो मसाला ठंडा हो गया था वो ले लेंगे। साथ ही में देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे पतले पतले, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे मत रखिएगा, नहीं तो आपको आगे बनाने में प्रॉब्लम होगी। इधर साइड से भी सेम जितने हमने उस साइड के कट लगाए थे, सेम उसी साइड से हम यहाँ पर सारों को कट लगा लेंगे इक्वल साइज़ में, ताकि जब हमारी पट्टियाँ बनेगी ना तो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो इस तरह से देखिए आप बना कर दोगे ना, आप खुद को भी देखने में इतनी अच्छी लगती है और बच्चे तो देख के 1 मिनट भी छोड़ेंगे नहीं, इतने फ़ैन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी का हाथ लगा दिया, ताकि हमारे जो हम इसे जब सील करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं निकले। अगर नहीं भी करोगे, पानी का हाथ नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, बट थोड़ा सा पानी अगर लगा दोगे ना तो ये प्रॉपर सील हो जाएगा। बिल्कुल आप फ्राई करोगे तो फूल बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो एक साइड से उठाते जाएंगे, दूसरे साइड वाली उठा के उसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो ये करने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं इसे बना रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने क्यूट से एक तो एक्टिविटी हो रही है, बहुत मज़ा आता है इसे बनाने में। तो इस तरह से देखिए मैं सारे यहाँ पर इस लेबल कर लूँगी और लास्ट में इसे थोड़ा सा दबा देंगे अच्छे से। इस तरह से देखिए कितना प्यारा सा हमारा स्टिक बनकर तैयार हो गया है। लग भी नहीं रहा है कि ये समोसा है और देखने में भी कितने अच्छे और क्यूट लग रहे हैं। तो इस एक और आपको करके दिखाती हूँ। और मैंने जो प्लेट में रखा है ना, ताकि ये आटा चिपक नहीं जाए, तो थोड़ा सा सूखा मैदा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डस्ट कर दिया है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से पट्टियों को काट लेंगे और देखिए सेम प्रोसेस, पहले ऊपर का मोटा हिस्सा लगाएंगे और एक को उठाते हुए दूसरे के ऊपर इसी तरह से लगाते जाएंगे। है ना कितना मज़ेदार सा बनाना। और इसे जब आप बनाओगे तो आप बहुत मज़े आएंगे और इसे लगातार आप आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे स्टिक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और कोई याद अगर एक्स्ट्रा भी है तो ये ऊपर से लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी भी ये इतने क्यूट दिखेंगे। देखिए कितने अच्छे से मैंने इन्हें तैयार कर लिए। तो सारे स्टिक्स देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैंने फ्राई करूँगी। ये वाली स्टिक मेरी थोड़ी बड़ी है, मैंने इसे बाद में कट कर दिया था। आप चाहो तो बाद में सारे को कट कर सकते हो अपने कढ़ाई के अकॉर्डिंग साइज़ में। तेल को बिल्कुल यहाँ पर स्लो में रखना है, तेज़ आंच में करोगे तो समोसे में पपड़ी आ जाएंगी, फिर वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है पहले हम स्लो ही रखेंगे, हल्का सा मीडियम में डालेंगे और अलटते पलटते चारों तरफ से जब से ये प्रॉपर सीख जाएंगे तब तक हम इसे पलटते रहेंगे, जब तक इनका कलर सुनहरा नहीं हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी ये खुले नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मैंने कुछ में पानी लगाया था, कुछ में मैंने पानी नहीं लगाया था, फिर भी देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है, कहीं से भी फूल नहीं रहे, फट नहीं रहे, मसाला भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके बच्चों को कितनी पसंद आई और आपके घर वाले आपके फ़ैन हुए या नहीं। क्योंकि ये एक बार बना लोगे ना तो बच्चे आपके तो फ़ैन हो जाएंगे, वो तो खुशी से स्टिक ले लेके घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये रेसिपी बनाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा और घर वालों को तो पसंद आना ही आना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं तो आज अपने किचन में ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर ली। आप इस स्नैक्स को किटी पार्टी में भी बना सकते हो, सफ़र में कहीं जा रहे हो तब भी बनाकर लेके जा सकते हो। बेसिकली स्पेशली किटी पार्टी में अगर आप बनाओगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपसे तो ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। क्योंकि मैंने अपने किटी में ये बनाया था, सबने इसकी रेसिपी मुझसे पूछी थी, किसी को यकीन नहीं है मैंने इसे समोसे वाले मसाले से बनाया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।